आज हमारे भारत में शिक्षा का बहुत स्तर बढ़ चुका है, बढ़ना भी चाहिए। जैसा कि पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उतना शिक्षा का स्तर नहीं था और इतना नहीं था कि जब पहले दलित एसटी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ ही नहीं सकते थे, वो पढ़ ही नहीं सकते थे। जब नहीं पढ़ने थे, लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे तो कुछ जानते भी नहीं थे। हमारे भारत में ये जितने 28 राज्य हैं, अलग अलग प्रकार से वहाँ जातियों में बटा हुआ था। सबसे ज्यादा जो परेशान किया जाने वाला था वो दलित था। कौन था? दलित। दलित को इतना परेशान किया जाता था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दलित की महिलाओं को, एसटी महिलाओं को मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। केरल राज्य में, यहाँ केरल में यहाँ एक त्रावण कुंड है। कहाँ? यहाँ त्रावण कुंड में एसटी की दो जातियां थी। एक एजवा जाति थी और एक नाडार जाति थी। एजवा जाति की महिलाओं को बड़ा टैक्स देना पड़ता था। ब्रश टेस्ट जिसे कहते थे, ब्रश टेस्ट देना पड़ता था। वो स्तन ढकने का टैक्स दिया जाता था। वहां के राजा जो प्रिंस थे, राजा वहां के ब्रश टेस्ट लेते थे। इतना ज्यादा दलितों को परेशान किया जाता था कि स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। आप स्तन नहीं ढक सकते हैं। स्तन ढकने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था। वहाँ दो जातियां को बहुत ज्यादा थी, जैसे कि एजवा जाति थी और नाडार। ये दो जातियां ऐसी थी कि इनकी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। स्तन ढकोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसा टैक्स देना पड़ेगा? किस प्रकार? यदि आपका छोटा स्तन है तो छोटा टैक्स देना पड़ता, बड़ा स्तन है तो आपको बड़ा टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार वहां टैक्स वहां के राजा लेते थे और देना पड़ता था। वहां एजवा जाति की एक महिला थी, नागोली। वहां एजवा जाति की नागोली महिला थी। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपना स्तन ढकूंगी। यहां से उनको खुले में चलना पड़ता था, खुल के। आप यहाँ ढक नहीं सकती। यदि ढकना है तो आपको ब्रश टेस्ट देना पड़ेगा, वो टैक्स लगेगा आपसे। वो महिला उस राजा के खिलाफ जाना चालू कर दी। नहीं, मैं अपना स्तन ढकूंगी, मुझे ढकना है। ऐसा वो करने लगी तो वहां के जो राजा थे, जो राजा अपने टैक्स ऑफिसर बना के रखते थे, वो घूम घूम के सभी लोगों से टैक्स लेते थे। कुछ लोग थोड़ा राजा के जो भी जैसा है, कुछ पैसे वाले थे, तो उनसे जा के सभी लोगों से टैक्स लेते थे। आपको सबसे टैक्स वसूला करता था टैक्स ऑफिसर। ये नागोली महिला थी। जब वहां अफवाह फैली कि वो तो अपना स्तन ढकना चालू कर दी है और टैक्स भी नहीं दे रही, जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा तक पहुंची, राजा ने कहा भाई उससे जाके टैक्स लाओ, वो अपना स्तन ढक रही है, उससे टैक्स लेके आओ। जो टैक्स ऑफिसर जाता है और गया वहां, तो केले के पत्ते में टैक्स वसूला करता था, टैक्स लाओ। ये दलितों के ऊपर था, दलित के ऊपर।
जो आज के डेट में दलित बता रहे हैं ना कि आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, जो आज़ादी को ऐसे उनको आसानी से कहते हैं ना मिल गई, अरे हमारी महिलाओं हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, वो आज जानती नहीं है। ना पुरुष जानते हैं ना महिलाएं जानती हैं, कुछ जानते हैं तो उन्हें मानते हैं। उनके बलिदान के कारण आज हमें आज़ादी मिली है। ये नागोली महिला थी, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जबरदस्ती टैक्स ऑफिसर जाता है, कुछ लोग उसके साथ में जाते हैं, राजा के सैनिक, वो भी जाता है, केले के पत्ते लेकर गया उसके घर में, उसको बुलाया, बोला ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा। वो महिला गई, चलो ठीक है, मैं गई, अंदर जाती है, यहाँ से वो टैक्स ऑफिसर और राजा के लोग कहते हैं कि टैक्स लेने गई है। वो गई और सीधा चाकू निकाल के अपना दोनों स्तर उसी में काट कर केले के पत्ते में लाकर रख देती है। और कुछ घंटों बाद जब ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर कुछ घंटों बाद नागेली की मौत हो जाती है। ऐसा जब हुआ तो ये खबर सीधे राजा तक जाती है। राजा तक गई कि त्रावणकोर की महिला एजवा जात की नागेली ने ऐसा किया है, उन्होंने अपने स्तन को काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये हड़कंप वहां मचा। तो सभी जात के लोग सभी एजवा जात के लोग एकत्रित हुए। राजा ने उन्हें दूसरे दिन 1803 में एजवा जात की महिलाओं को टैक्स फ्री कर दिया। आज के बाद अब तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक जो हमारे महिला थी नागेली एजवा जात की, उसके बलिदान के कारण उसने राजा ने दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि आज के बाद अब तुम्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप अपना स्तन ढक सकती हैं। ऐसा हुआ। तत्पश्चात फिर नाडार जाति भी थी वहां, नाडार जाति की महिलाओं को टैक्स देना पड़ता था। ऐसे करते 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 1859 में नाडार जात की महिलाओं ने भी ऐसा किया, उन लोगों को भी टैक्स दूसरे दिन राजा फ्री कर दिया। इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम लोग पढ़े, एसटीएससी के लोग पढ़े हुए होते तो वो भी लड़ सकते थे, लड़ जाते, लेकिन वो शिक्षित नहीं थे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए कहा जाता है सभी से, अपने माता पिताओं से, सभी लोगों से, कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दो। शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ। हाथ में रोटी लेकर खाना पड़े, हाथ में रोटी लेकर खाना पड़े तब भी खाओ, लेकिन शिक्षित बनाओ अपने बच्चों को, शिक्षा प्रदान करो। जब से वहां के त्रावणकोर में महिलाओं को ब्रेस्ट टेस्ट नहीं देना पड़ता था, तो उसी के इस बलिदान के कारण, नागेली के बलिदान के कारण 1803 से वहां ब्रेस्ट टेस्ट लगना बंद हो गया था। और उसके बाद फिर नाडार जात में भी 1859 में यह टैक्स बंद हो गया था, राजा ने बंद कर दिया था। अरे यार